हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले बार हमने सेशन में देखा था कि न्यूमेरिकल्स पे कुछ यूनिट कन्वर्जन और स्पेसिफिक स्पीड, ये दो कॉन्सेप्ट्स पिछले सेशन में हम लोगों ने देखे थे। दो न्यूमेरिकल्स में एक न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क भी दिया था, होपफुली आप लोगों ने किया होगा। अगर नहीं किया तो एक बार मैं जस्ट उसको रिवाइज भी करवा दूंगा कि उसमें क्या क्या बेसिकली करना था। कुछ नई चीज़ तो या फिर कुछ अलग चीज़ें तो नहीं थी उसमें। दूसरी चीज़, आज का जो सेशन है उस सेशन में हम लोग नेट हेड, ग्रॉस हेड एंड फ्रिक्शन हेड, इन तीनों हेड्स के बारे में जानकारी लेंगे। इस हेड्स के सभी जानकारी के पहले हम लोगों को चीज़ों को अच्छे से समझ के देखना होगा। तो अभी हम लोग ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि जो होमवर्क वाला था, होपफुली आप लोगों ने किया होगा, कमेंट सेक्शन में भी डाला होगा चीज़ों को। अगर नहीं डाला है तो आप लोग खुद सॉल्व करके और देखिए। दीज फॉर्मूलेज वी हैव सीन ऑलरेडी, हर एक का मीनिंग भी आप लोगों को पता है इस हिसाब से। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं। पेल्टन व्हील डेवलप्स 3000 किलोवाट। पेल्टन व्हील डेवलप्स मतलब जनरेटर पावर है वो 3000 किलोवाट। किलोवाट मीन्स 10⁻³ वाट। अ हेड ऑफ 400 मीटर। तो अभी भी यहाँ पर कोई ग्रॉस या फिर कुछ चीज़ें नहीं बोला है, इट्स अ नेट हेड ओनली। नेट हेड हो गया 400 मीटर। द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द टर्बाइन इज 0.87। तो ओवरऑल इफिशियंसी म्हणजे ईटा ओ 0.87। इफ द स्पीड रेशियो इज 0.48 तो के यू इज इक्वल टू 0.48। उसके बाद में फिर नेक्स्ट चीज़ थी द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज 0.96। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मतलब सी वी 0.96 एंड स्पेसिफिक स्पीड इज 18। तो एन एस की वैल्यू जो थी वो 18 थी। तो ये आप लोगों का गिवन डेटा हो गया। आप लोगों को निकालना क्या था, डायमीटर ऑफ जेट। तो डायमीटर ऑफ जेट मतलब कैपिटल, सॉरी डायमीटर ऑफ टर्बाइन मीन्स कैपिटल डी, डायमीटर ऑफ जेट मतलब स्मॉल डी। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को निकालनी थी। तो होपफुली आप लोगों ने निकाल के देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो देखिए। सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, तो उसको अगर आप लोगों ने गिवन डेटा लिख लिया है तो लिख लीजिए। ठीक है, गिवन डेटा आप लोगों को लिख लेना है, क्योंकि चीज़ों को पहले देखना होगा ठीक से। ठीक है, ठीक है। तो फिर आप लोग कैसे देखोगे या फिर कैसे निकालेंगे इन चीज़ों को। तो सबसे पहले जस्ट आप लोगों ने क्या क्या लिख लिया है वो एक बार आप लोग पहले देख लीजिए। तो जनरेटर पावर, हेड, ओवरऑल इफिशिएंसी, के यू, सी वी, एन एस, और हमको कैपिटल डी एंड स्मॉल डी निकालना है। तो स्मॉल डी कौन से फॉर्मूले में यूज़ होता है। स्मॉल डी हमारा फॉर्मूला है, देखिए जनरली स्मॉल डी कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्यू के फॉर्मूले में आता है। तो पहले हमको क्यू निकालना होगा। ठीक है, तो क्यू के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ओवरऑल इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। व्हाट इज ओवरऑल इफिशियंसी, जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर। तो जनरेटर पावर यू नो, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ वाटर पावर। व्हाट इज वाटर पावर, वाटर पावर इज इक्वल टू रो जी क्यू एच। तो हर एक चीज़ आप लोगों को पता है, रो पता है 1000 जी 9.81 एच न्यूमेरिकल में दिया था। यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ क्यू। एक बार क्यू आ जाता है तो यू कैन कैलकुलेट द V1। तो V1 कैसे निकालेंगे, CV√2GH। ऐसे करके आप लोगों को किस चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी, V1 की। देन यू विल गेट KU इज इक्वल टू U/V1। तो V1 पता है, KU पता है, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ स्मॉल u। स्मॉल u का वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा। तो एक बार स्मॉल u मिल गया तो देन आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जनरेटर इफिशियंसी नहीं दिया हुआ है
तो भी हम लोग जनरेटर इफिशियंसी लेके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, इफिशियंसी नहीं दिया होता है, ठीक है। तो अगर इफिशियंसी नहीं दिया, मतलब जनरेटर इफिशियंसी नहीं दिया, तो यू कैन टेक इट एज अ 1, उसको 1 ले सकते हैं। फिर आप लोग बोलोगे सर मैं हाइड्रोलिक इफिशियंसी 1 ले सकता हूँ क्या? नहीं। आप लोग कौन कौन सी इफिशियंसी 1 नहीं ले सकते? तो ओवरऑल इफिशियंसी 1 नहीं ले सकते, हाइड्रोलिक इफिशियंसी 1 नहीं ले सकते। आप लोग सिर्फ मैकेनिकल ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पेन स्टॉक इफिशियंसी तो जनरली दिया ही नहीं रहता, तो हम लोग ले ही लेते हैं 1। और फिर लास्ट में जो होगा जनरेटर इफिशियंसी या फिर मैकेनिकल, बस हाइड्रोलिक एंड ओवरऑल कभी भी 1 नहीं होगा। बट उसके पहले भी आप लोगों को देखना होगा कि सारी चीज़ों के से सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर तो ही आप लोग ऐसे लेंगे। तो चलिए अब मैंने हाइड्रोलिक जनरेटर इफिशियंसी को कितना जूम कर लिया, 1। तो ये 1 हो गया। जनरेटर पावर दिया हुआ था, मुझे क्या का वैल्यू मिल जाएगा, शाफ्ट पावर का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार शाफ्ट पावर मिल गया तो ये शाफ्ट पावर मुझे वैट में मिलेगा, उसको किलो वैट में कन्वर्ट कर दीजिए। किलो वैट में कन्वर्ट करने के बाद NS इज इक्वल टू n√P/H⁴ तो ये भी आप लोगों को लिख लेना है। तो NS दिया हुआ है, √P मतलब शाफ्ट पावर इन किलो वैट, H पता हुआ है, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ N। जैसे ही आप लोगों को N पता चलेगा तो यू कैन रिमाइंड U इज इक्वल टू πdn/60, N वगैरह सब पता है, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ D, स्मॉल d। सिमिलरली Q इज इक्वल टू π/4 d² इंटू V1, अगर आप लोग ऐसे भी करेंगे तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ स्मॉल d। तो इस प्रकार से वो प्रॉब्लम को आप लोगों को सॉल्व करना था। होपफुली आप लोगों ने किया हो, अगर किया है तो जस्ट एक बार आंसर्स भी आप लोग चेक कर लीजिए। तो इस प्रॉब्लम में वेलोसिटी ट्रायंगल की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, सो जिस चीज़ पे मैं आप लोगों से अब ये न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला था, ये सबसे बड़ा न्यूमेरिकल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको अच्छे से समझना है। तो एक बार पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बड़ा न्यूमेरिकल है, देखना होगा। अब सिंगल जेट पेल्टन व्हील, तो याद रखिए सिंगल जेट है मतलब स्मॉल n का वैल्यू 1 है, मतलब Q/Q, कैपिटल Q/स्मॉल q, ये कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, मतलब डिस्चार्ज जो रहेगा वो एक ही रहेगा। तो अगर जिस प्रॉब्लम में नहीं दिया रहता है कि कितने जेट है, तो भी आप लोग 1 लेके ही काम चलाते हैं, मतलब। और कभी 2 दिया रहा तो फिर 2 के हिसाब से लोगे। विच इज सप्लाइड टू अ वाटर विथ अ रिजर्वायर ऑफ 300 मीटर अबव द सेंटर ऑफ द नोजल, ठीक है। तो अभी हेड ही हम लोग लेंगे। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जब तक आप लोगों को कुछ नहीं समझता तो उसको आप H लेके ही काम चलाएंगे। अगर फ्रिक्शन दिया होगा तो फिर चेंज होगा, अदरवाइज H जो है वो हम लोगों को आ जाएगा। थ्रू अ पाइप ऑफ 600 mm डायमीटर, तो ध्यान में रखो आपके 2 डायमीटर थे। स्मॉल d मीन्स डायमीटर ऑफ, किस चीज़ का डायमीटर, स्मॉल d मतलब, स्मॉल d मीन्स डायमीटर ऑफ जेट। स्मॉल d क्या था, डायमीटर ऑफ जेट है। कैपिटल D मतलब क्या है, रडर का डायमीटर है। बट यहाँ तीसरा डायमीटर आ चुका है, डायमीटर ऑफ पाइप। तो अगर ये डायमीटर ऑफ पाइप आ चुका है तो यू कैन टेक इट एज अ D सफिक्स स्मॉल p एज 600 mm है, तो 600 इंटू 10⁻³ कर लेना, इंटू 10⁻³ नेक्स्ट आप लोगों का आ जाएगा ऑफ लेंथ, कितना लेंथ दिया है, तो लेंथ ऑफ पाइप दिया है 5 किलोमीटर दिया है, तो उसको मीटर में कर दो, 5 इंटू 10⁻³ मीटर्स। देन द फ्रिक्शन फैक्टर, तो अब आप वो को देखिए यहाँ फ्रिक्शन फैक्टर, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाइए, डार्शी-विचबैच इक्वेशन है ना, मेजर लॉस माइनर लॉस। तो यहाँ फ्रिक्शन इन पाइप दिया हुआ है, तो स्मॉल f मीन्स फ्रिक्शन फैक्टर, स्मॉल f इज इक्वल टू 0.032, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोगों को नोट करने की ज़रूरत नहीं, मैं दिखाऊंगा यहाँ पर अभी। द डायमीटर जेट हैज़ डायमीटर ऑफ 80 mm, तो डायमीटर का जेट, तो डायमीटर जेट मतलब स्मॉल d, 80 mm मीन्स 80 इंटू 10⁻³ एंड हिज वेलोसिटी कोएफिशिएंट, तो वेलोसिटी कोएफिशिएंट मतलब CV, वो दिया हुआ है 0.97। द बकेट, the wheel bucket speed is 0.47 times the jet speed. Wheel bucket speed, wheel bucket मतलब U1 और U, which is equal to 0.47
0.47 टाइम्स ऑफ जेट वेलोसिटी। जेट वेलोसिटी मतलब v1। जेट कहाँ से होगा? नोजल से, तो नोजल वेलोसिटी। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आप इस v1 को डिनोमीटर में ले लोगे तो u1/v1, तो व्हाट इज u1/v1? u1/v1 इज ku, तो आप लोगों को ku दिया हुआ था। ठीक है, तो 0.47 एंड डिफ्लेक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 160 डिग्री। तो ये फाई दिया हुआ रहता है, मैंने आप लोगों को बताया। अगर 90 से अगर ज़्यादा होता है तो आप लोग उसको क्या करोगे? 180 माइनस 160 डिग्री विच इज़ नथिंग बट योर 20 डिग्री, तो फाई का वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगा। द रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, तो व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट? रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट मीन्स VR2 इज 80% ऑफ दैट इनलेट। तो 80% मतलब कितना है? 0.8 टाइम्स ऑफ VR1। ओके, द मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ द व्हील इज 80%। मैकेनिकल इफिशियंसी मतलब ईटा मेक 80%, तो 80% मीन्स 0.80। डिटरमाइन द शाफ्ट पावर ऑफ द व्हील, तो शाफ्ट पावर पूछा है तो इट्स SP। देवास बड़ा न्यूमेरिकल है, काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल है। हाइड्रोलिक इफिशियंसी, सो इट्स ईटा H। ओवरऑल इफिशियंसी इट्स ईटा O। ये काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल था गिवन डेटा के हिसाब से। तो देखिए तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन आ चुका है। आ चुका है कि नहीं आ चुका है? यस, अगर फ्रिक्शन आ चुका है तो जो हेड होगा वो कौन सा हेड होगा? इट्स अ क्रॉस हेड, बिकॉज फ्रिक्शन दिया हुआ है और हेड दिया है, मीन्स वहाँ पे ग्रॉस कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा, तो नेट हेड नहीं होगा फिर वो। जब तक न्यूमेरिकल में फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ है तो हेड विल बी HG ओनली। अगर वहाँ बोला है कि नेट हेड है तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो स्टार्टिंग के अभी तक हम लोगों ने जितने भी न्यूमेरिकल लिए वो हेड्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने कभी भी देखो फ्रिक्शन फैक्टर स्मॉल f आया था क्या? क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ होगा? पेनस्टॉक में होगा। पेनस्टॉक से अगेंस्ट ही तो डैम के ऊपर हाइट होती है h। ठीक है, तो HG HF वो कॉन्सेप्ट भी देखो हम लोगों ने देखा हुआ है। शुड गो एंड सी द अर्लियर लेक्चर्स। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी होगी कि पुराने सेशंस अगर आप लोग अटेंड नहीं करोगे तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, और या फिर वो चीज़ें भूल जाओगे तो फिर चीज़ों को क्लब करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो HG हो गया, DP हो गया, LP लिख दिया, FDCVU फाई का लिख लिया, एंड VR2 इज 0.8 टाइम्स ऑफ VR1 ईटा मैक। ये आप लोग पॉज करके और लिख लीजिए। ओके, अब थोड़ा सा मैं एक फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। व्हाट इज, आप लोगों ने ये दो फॉर्मूले देखे होंगे, देखो कंफ्यूज मत होना फिर से। आप लोग सेकेंड ईयर में कंफ्यूज मोड पे रहे थे। HF इज इक्वल टू 4FLV² अपॉन 2GD। ठीक है, या फिर FLV² अपॉन 2GD। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये दोनों ही फॉर्मूले डायरेक्शिविच बैच के हैं। मतलब फ्रिक्शन में कभी ये फॉर्मूला यूज हो जाता है, कभी ये फॉर्मूला यूज हो जाता है। व्हाट इज F? फ्रिक्शन फैक्टर। लेंथ, पाइप की लेंथ। V वेलोसिटी ऑफ पाइप, और D मीन्स डायमीटर ऑफ पाइप। तो ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ही आप लोगों को आगे लेके चलना पड़ेगा। लेकिन हमेशा हम लोगों को एक कन्फ्यूज़न रहा है। क्या कन्फ्यूज़न रहा है? कि कब ये ऊपर 4F वाला यूज़ करना चाहिए या फिर FLV² अपॉन 2GD यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए मैं एकदम सिंपल चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। अगर F का वैल्यू 0.009 से कम या फिर इक्वल अगर ये रहता है, देन यू हैव टू यूज़ 4FLV² अपॉन 2GD। जब फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू 0.009 से ऊपर रहेगा, मतलब 0.010, 0.011, 0.013, तब आप लोग FLV² अपॉन 2GD ऐसे यूज़ करोगे।
तो अभी मेरा फ्रिक्शन वैल्यू कितना देखो 0.032, 0.032, यस और नो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है वैल्यू 0.0032। अब 0.032 है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, FLV² की 4FLV²/2GD। तो मेरा जो वैल्यू है वो 0.009 इससे ज़्यादा है। 0.32 से देखो इट्स अ 0.09 बराबर, एंड इट इज़ 0.32। तो नीचे वाला कंडीशन है f का वैल्यू 0.009 से बड़ा है, इसीलिए मैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज़ करूँगा, HF का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। सबसे पहले बात ये है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताऊँगा कि देखो ये पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक को क्या कनेक्ट होता है, नोजल कनेक्ट होता है कि नहीं। तो जो डिस्चार्ज पेन स्टॉक में होगा वही डिस्चार्ज नोजल में होगा। जो पानी यहाँ से फ्लो होगा वही वाटर इधर से फ्लो होगा कि नहीं होगा। और ऑलरेडी आप लोगों को पता है एज पर एज कंटिन्यूटी इक्वेशन, व्हाट इज 2 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स, क्या कंडीशन क्या थी, क्या कंडीशन है उसकी। तो उसकी कंडीशन है A1V1 इक्वल टू A2V2, मतलब डिस्चार्ज एट वन इनलेट इज इक्वल टू डिस्चार्ज एट आउटलेट। यस, और A1V1 मतलब ही क्या होता है, क्यू ही होता है ना, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो ये एक सेकेंड कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, द डिस्चार्ज ऑफ पेन स्टॉक इज इक्वल टू डिस्चार्ज ऑफ नोजल। और दूसरा मैंने आप लोगों को HF का कॉन्सेप्ट बता के रखा हुआ है, वो भी आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, अब हम लोग चलेंगे आगे। तो ये देखो मैं ऑलरेडी टाइप फॉर्मेट में ही रखा हुआ है आप लोगों के लिए ताकि समझ में। देखो HF इज इक्वल टू FLV²/2GD। क्यों ये यूज़ करना है, बिकॉज F का वैल्यू 0.009 से बड़ा था। अब फ्रिक्शन कहाँ होगा, पाइप में होगा। तो यहाँ पे मैं कौन सा डायमीटर लूँगा, पाइप का डायमीटर लूँगा। देखो आई नो ऑल द वैल्यू, F पता है दिया हुआ है, लेंथ ऑफ पाइप दिया हुआ है, 2 पता है, G पता है, DP पता है। तो मैं कैलकुलेटर में जाके F इंटू LP 2GDP इतना का वैल्यू निकाल लूँगा। वेलोसिटी ऑफ पेन स्टॉक मुझे अभी पता नहीं है, तो VP² एज इट इज रखूँगा। अब आप लोग बोलोगे सर ये VP कहाँ से आ गया, तो इससे पहले कभी कॉन्सेप्ट था ही नहीं ना, VP मतलब पेन स्टॉक का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था, अब ये पहली बार आया है। तो जो भी हम लोग पहले वेलोसिटी देखे हैं V1 V2 VR1 VR2 U1 U2 VW1 VW2 VF1 VF2, वो सभी वेलोसिटीज़ जो हैं वो रनर या फिर ब्लेड्स के वेलोसिटी थे दोस्तों। ये वेलोसिटी का एक ही है, पाइप या पेन स्टॉक की वेलोसिटी। अभी मैं फ्रिक्शन का पे लिख रहा हूँ, पेन स्टॉक पे लिख रहा हूँ, पाइप को। तो रनर को अलग कीजिए और पेन स्टॉक को अलग कीजिए, तब चीज़ें समझ में आएगी। तो आप लोगों को एक इक्वेशन मिलेगा HF इज इक्वल टू समथिंग VP²। ओके, अब V1 पे आइए। तो V1 इज इक्वल टू CV√2GH, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। V1 का स्क्वायर V1², CV का स्क्वायर CV², अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 2GH हो जाएगा। इसमें से H का वैल्यू निकालिए, तो CV²/2G करोगे तो नाउ यू जस्ट सी 1/CV² इंटू 2G। तो CV पता है, 2G पता है, तो 1/ इसका वैल्यू निकालोगे तो यू विल गेट द वैल्यू लाइक दिस। 1/ करना, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, CV² इंटू 2G, तो CV² इंटू 2G तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। आई डोंट वॉन्ट डिनोमिनेटर, मैं 1/CV² इंटू 2G की वैल्यू करूँगा तो डायरेक्टली मुझे वो जो आंसर मिलेगा वो न्यूमरेटर में मिलेगा। तो मैंने क्या किया, HF को भी इन टर्म्स ऑफ VP² कर लिया, H को भी इन टर्म्स ऑफ V1² कर लिया। अब आप लोग कॉन्सेप्ट पे आइए, काय के जो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या Q ऑफ पेन स्टॉक इज इक्वल टू Q ऑफ नोजल, ठीक है। ये P है और ये नोजल है। तो अब पेन स्टॉक का डिस्चार्ज कैसे निकालोगे, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो π/4 इंटू डायमीटर ऑफ पेन स्टॉक, वेलोसिटी ऑफ पेन स्टॉक। अब नोजल, तो नोजल का डायमीटर, नोजल की वेलोसिटी। यस, नोजल का डायमीटर किससे हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल d। नोजल की वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, V1, तो ये π/4 गेट कैंसिल। अब ये स्मॉल d² अपॉन dp, इसको नीचे ले जाइए। तो जैसे आप इसको नीचे लेके जाओगे तो क्या मिलेगा, VP इज इक्वल टू, तो स्मॉल d दिया हुआ है, dp भी दिया हुआ है, तो d²/dp² मतलब एक नंबर मिल जाएगा, यू विल गेट सम रिलेशन। तो VP और V1 का भी रिलेशन मिल गया, VP इज इक्वल टू 5V1 5 2 V1 ऐसे कुछ तो भी मिलेगा। सपोज मुझे यहाँ 5 मिल जाता है लेटेस्ट से,
अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो वीपी का स्क्वायर कर दिया तो 5 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो इट्स 25 स्क्वायर। तो वीपी की वैल्यू क्या मिल गई, वीपी की वैल्यू समथिंग वी वन मिली है एंड देन उसको स्क्वायर कर दिया। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम लंबा है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को आपको समझना पड़ेगा। दिस इज द डिफिकल्ट न्यूमेरिकल ऑफ पेल्टन व्हील। ओके, ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है, ग्रॉस हेड मतलब नेट हेड प्लस फ्रिक्शन, या फिर हम लोग वहाँ पे ऐसे भी लिखते थे H इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसको इधर शिफ्ट करोगे तो यू विल गेट सेम थिंग। ग्रॉस हेड दिया हुआ था, एच का वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है, एच का वैल्यू है समथिंग ये वी वन स्क्वायर प्लस एच एफ का वैल्यू यहाँ से निकाला था समथिंग वी पी स्क्वायर। अब ये वी पी का मीनिंग देखो, यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है व्हाट इज वी पी, अभी इस केस में 25, तो ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा यहीं कहीं, और वी पी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 25 वी वन स्क्वायर। तो ये नंबर मतलब समथिंग वी वन स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो समथिंग वी वन स्क्वायर, तो समथिंग वी वन स्क्वायर प्लस समथिंग वी वन स्क्वायर सम नंबर ऑफ वी वन स्क्वायर, तो सम नंबर ऑफ वी वन आ जाएगा वी वन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 300। तो इस नंबर को पहले 300 के नीचे डिवाइड करो, सपोज यहाँ आ गया 100, ठीक है, तो 100 को 300 डिवाइड बाई 100 कर दो तो आ गया 3, तो वी वन स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाएगा, अंडर रूट कर दो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ वी वन। फिर ये वी वन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ वी पी। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे वी पी एंड वी वन मिल जाएगा। होपफुली ये चीज़ आप लोगों को समझी होगी। पहले मैंने क्या किया, एच एफ की वैल्यू ली, ठीक है, एच एफ की वैल्यू में इन टर्म्स ऑफ वी पी निकाला, देन नेट हेड को मैंने इन टर्म्स ऑफ वी वन निकाला, देन वी पी एंड वी वन का रिलेशन निकाला बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज जो मैंने आप लोगों को बताया था। देन मैंने बेसिक और जनरल फॉर्मूला यूज़ किया, जी इज इक्वल टू एच प्लस एच एफ। तो ऐसे मुझे करके वी वन और वी पी की वैल्यू मिल गई। तो यही मेरा मेन एम था। एक बार वी पी और वी वन आ गया तो अब आप लोग गिवन डेटा देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बस यही हमारा इंपॉर्टेंट था। अब गिवन डेटा देखिए और इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, अब ये दोनों और वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ये अगर आप लोगों ने कर लिया तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए अब मैं हर एक चीज़ निकाल पाऊंगा। वी वन इक्वल टू वी डब्ल्यू वन इक्वल टू वी वन, यस और नो। यहाँ देखिए डायग्राम में वी वन इक्वल टू वी डब्ल्यू वन होता ही है, तो यू विल गेट अ वैल्यू वी डब्ल्यू वन। यू इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.47 टाइम्स ऑफ वी वन, मुझे यू का वैल्यू मिल गया। देन वी आर वन इज इक्वल टू वी वन माइनस यू, ये ऑलरेडी बताया हुआ है, ये डायग्राम में देखो इतना है। वी आर वन कैसे निकालोगे, टोटल में से इतना माइनस कर दो, यू विल गेट अ वैल्यू वी आर वन। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है गिवन डेटा में वी आर टू इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ वी आर वन, तो वी आर वन पता था तो मुझे वी आर टू का वैल्यू मिल जाएगा। देन यू अप्लाई कॉस फाइव, तो कॉस फाइव इज इक्वल टू यू टू प्लस वी डब्ल्यू टू अपॉन वी आर टू, मुझे सभी वैल्यू पता है, यू विल गेट अ वैल्यू वी डब्ल्यू टू मिल गया। देखो सभी मतलब वेलोसिटीज मिलना, दिस इज द मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा अब ये वैल्यूज मिल गई आपको, देन यू कैन कैलकुलेट डिस्चार्ज ऑल्सो। डिस्चार्ज मतलब क्या, π/4 डी स्क्वायर इंटू वी वन, तो सभी चीज़ें पता है। एच का भी वैल्यू देखो, एच इज इक्वल टू समथिंग वी वन स्क्वायर था, तो यू पुट दैट वी वन वैल्यू, यू विल गेट वैल्यू ऑफ एच ऑल्सो। वाटर पावर निकाल लीजिए, वाटर पावर इज इक्वल टू रो जी क्यू एच। एम डॉट निकाल सकते हैं हम लोग, एम डॉट इज इक्वल टू रो क्यू। जैसे आप लोगों ने रो क्यू निकाला तो उसके बाद फिर आप लोग क्या कर पाओगे, देन यू कैन कैलकुलेट द रनर पावर। अब मुझे हर एक चीज़ पता चल गई, देखो कैसे क्या, जस्ट एक बार रिवाइज करके देखो। व्हाट इज रनर पावर, एम डॉट वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू, यस। और उसके बाद फिर मुझे हाइड्रोलिक इफिशियंसी निकालनी है, तो उसके पहले मैं ईटा मैक फॉर्मूले से शाफ्ट पावर निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे शाफ्ट पावर भी पूछा है। शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर एंड हाइड्रोलिक इफिशियंसी इज ट्वाइस ऑफ वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन वी वन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एम डॉट मुझे पता था क्या, नहीं, इसलिए मैंने एम डॉट निकाला। वी डब्ल्यू वन पता था क्या, नहीं, तो वी डब्ल्यू वन इक्वल टू वी वन निकाला। यू वन पता था क्या, नहीं, तो यू वन किस फॉर्मूले से निकाला, रिलेशन से निकाला मैंने। वी डब्ल्यू टू पता था क्या, नहीं, तो कॉस फाइव से निकाला, तो मुझे रनर पावर मिल गया। देन ईटा मैकेनिकल इफिशियंसी मुझे दिया था, रनर पावर दिया था, मुझे क्वेश्चन में शाफ्ट पावर पूछा था, तो मैंने शाफ्ट पावर निकाल लिया। हाइड्रोलिक इफिशियंसी में हर एक चीज़ दी हुई है, तो मैंने हाइड्रोलिक इफिशियंसी भी निकाल लिया।
उसके बाद उन्होंने मुझे जनरेटर पावर ओवरऑल इफिशिएंसी पूछी थी। तो ओवरऑल इफिशिएंसी में मैं जनरेटर पावर का फॉर्मूला यूज़ करूँगा GP/SP। जनरेटर पावर तो दिया नहीं है तो आई विल टेक इट एज अ 1, तो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ शाफ्ट पावर। पिछले ही न्यूमेरिकल में मैंने बताया कि अगर जनरेटर पावर दिया नहीं है तो, या जनरेटर इफिशिएंसी अगर दी नहीं है तो 1 ले लीजिए, 100% अज्यूम कर सकते हैं अगर नहीं दी है तो। ओवरऑल इफिशिएंसी मुझे, क्योंकि ओवरऑल इफिशिएंसी पूछा था, तो ओवरऑल इफिशिएंसी इज इक्वल टू GP/WP, तो इसीलिए मैंने पहले WP निकाला। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मुझे ओवरऑल इफिशिएंसी निकालना था। ओवरऑल इफिशिएंसी के लिए जनरेटर पावर की ज़रूरत थी, तो जनरेटर पावर मैंने जनरेटर इफिशिएंसी के फॉर्मूले से निकाला। नेक्स्ट मुझे वाटर पावर चाहिए तो ρg QH निकालना पड़ा, तो Q तो दिया नहीं था, तो π/4 d² × V1, तो मुझे V1 नहीं पता था, तो V1 के लिए मैंने वो पूरा बड़ी प्रोसेस कंप्लीट की, और फिर Q उसमें से आएगा, और ऐसे करके मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके आई हैव ट्राई टू गेट दीज आंसर। तो ये देखिए फिर से मैं एक बार इस न्यूमेरिकल को रिवाइज कर देता हूँ। ये मेरा गिवन डेटा था, ये मेरा HF, ऐसे मैंने HF का रिलेशन लिया इन टर्म्स ऑफ VP, H का रिलेशन लिया इन टर्म्स ऑफ V1, डिस्चार्ज इक्वल किया तो V1 एंड VP का इक्वेशन रिलेशन मिला। उसके बाद यहाँ से मुझे V1 और VP मिला। उसके बाद आई हैव डन V1 इज इक्वल टू V, U इक्वल टू 0.47 V1, तो U मिल गया। VR1 इज इक्वल टू V1 माइनस U, तो VR1 मिल गया, VR2 मिल गया, देन VW2 मिल गया। एक बार VW2 मिलने के बाद देन आई विल गेट डिस्चार्ज के हेड इन टर्म्स ऑफ V1 स्क्वायर, ऑलरेडी इक्वेशन निकाला था, हेड मिल गया, वाटर पावर मिल गया ρg QH, क्योंकि मुझे ओवरऑल इफिशिएंसी के लिए वाटर पावर लगता है। देन मुझे रनर पावर निकालना था, रनर पावर के लिए m डॉट इज इक्वल टू ρq। एक बार ρq आ गया तो नेक्स्ट m डॉट से रनर पावर निकाल लिया, देन मैकेनिकल इफिशिएंसी इज इक्वल टू शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, तो मैंने शाफ्ट पावर निकाल लिया। देन आई हैव कैलकुलेटेड हाइड्रोलिक इफिशिएंसी आल्सो, बिकॉज मुझे सारे वैल्यू पता थे। वो निकालने के बाद नेक्स्ट थिंग मैंने किया, मेरा जनरेटर इफिशिएंसी से मैंने जनरेटर पावर निकाला। एट लास्ट आई हैव गॉन फॉर ओवरऑल इफिशिएंसी। तो ये था पूरा बड़ा सा न्यूमेरिकल। अल्टीमेट एम यहाँ पर यही था कि अगर फ्रिक्शन फैक्टर दिया होगा तो यू हैव टू कैलकुलेट V1 V2 बाय यूजिंग H इज इक्वल टू HG प्लस HF, और यहाँ सॉरी HG इज इक्वल टू H प्लस HF, और वहाँ पे सभी इक्वेशंस के टर्म में बना के वैल्यूज निकालना है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि दिस इज द डिफिकल्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस पेल्टन व्हील, तो उसको अच्छे से समझ के और हर एक स्टेप को आप लोगों को करना है। तो आप लोगों को रिवर्स इंजीनियरिंग करना होगा, देखो ठीक है, कि आपको मतलब ओवरऑल इफिशिएंसी निकालना है तो मुझे वाटर पावर निकालना ही होगा, उसमें G Q H सभी जो भी लगेगा मुझे, तो वो सब निकालते आना चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग ऐसे करना पड़ेगा आपको। जो गिवन डेटा निकालना है उसे साइड में लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें लगेगी वो सब निकालो, ठीक है। जब भी अगर 5 वगैरह दिया तो यू शुड गो फॉर वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली ये भी न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अब ये होमवर्क करना है, ठीक है। तो इस होमवर्क को आप लोग करके रखिए और फिर मुझे बताइए कि अभी क्या कैसे हुआ है। होपफुली आप लोगों को वीडियो पूरा समझ में आया होगा। समझ में आया, अच्छा लगा है तो जस्ट लाइक इट। कुछ कमेंट्स होंगे तो वो दीजिए, जो चीज़ समझ में नहीं आई है। आंसर्स खुद से कैलकुलेट करना है, पोस्ट करना है आप लोगों को, तो चीज़ें आप लोग सीखोगे। नहीं तो फिर तो क्या, आप लोगों की बुक्स में भी हर एक चीज़ लिखी हुई है। तो जब तक आप लोग खुद से प्रॉब्लम्स नहीं लोगे, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, तब तक कुछ भी आप लोगों का नहीं हो सकता। टर्बो में फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आते, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम अलग ही होगा, पूछने का ढंग अलग होगा उनका, तो उसके हिसाब से आपको गिवन डेटा लिखते आना चाहिए। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले अगर आप लोग वीडियो देख लेते हो तो गिवन डेटा क्वेश्चन आने के बाद पहले खुद लिख के देखो, फिर मैंने क्या एक्सप्लेन किया वो देखो कि बराबर है क्या। उसके बाद फिर उसने क्या पूछा उस हिसाब से आपका अप्रोच क्या रहेगा, रफ में लिख के देखो। हाँ मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पे ये लगेगा, मैं ऐसे दिमाग लगाऊँ। और उसके बाद फिर खुद ट्राई करके देखो उसको सॉल्व होता है क्या, नहीं होता है तो फिर से वीडियो पे आइए, है ना। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना होगा, और जैसे जैसे फिर आप लोग इम्प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में भी आएगी। बट एक चीज़ आप लोग लिख के रख लीजिए, नोट डाउन करके रख लीजिए, विदाउट सेल्फ प्रैक्टिस टर्बो में आप कुछ भी नहीं कर सकते। कितना भी डिटेल में, कितने भी अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूँ, थिंग्स विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट।
ठीक है, बुक से पढ़ के कुछ नहीं होगा। डू नॉट यूज एनी लोकल ऑथर बुक। इतने ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक है, जैसे जैसे अगर हम लोग को टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि बुक में आपको सेम चैप्टर में 2 न्यूमेरिकल, मतलब सेम न्यूमेरिकल 2 बार सॉल्व करके दिया हुआ और दोनों के आंसर्स अलग हैं। दीज टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर प्रेजेंट इन द बुक, योर लोकल ऑथर बुक। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को आर के बंसल का बुक यूज़ करना है। मोदी एंड सेठ वो अच्छा बुक है, वेन खन्ना ये अच्छा बुक है, तो कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। एक लेक्चर सीरीज़ भी आप लोगों का NPTEL का है, तो वो भी आप लोगों को जाके और वो कंप्लीट करना है, तो वो भी देख सकते हैं आप लोग। अच्छे IIT के प्रोफेसर्स की भी वीडियो अवेलेबल हैं। बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आवर सेशन इज़ टोटली विल कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग। आप लोगों को कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं सभी चीज़ें। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।